1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ जबरन शादी, गुलामी और जख्म से यह बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया। इतिहास के पन्नों में 14 अगस्त भारत माँ के आंसुओं से लिखी गई तारीख और बंटवारे की टीस के बीच एक 15 साल की मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी, जो परिवार से दूर पाकिस्तानी दरिंदों के बीच तड़प रही थी, जिसे उन्हें दरिंदों ने अपहरण कर बंधक बनाए थे। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। 1947 और 1948 के बीच सरला दत्ता को एक पाकिस्तानी सैनिक ने बंधक बनाकर रखा। तब उनकी उम्र 15 साल थी। वह आज भी उस वक्त में मिली तकलीफों को याद कर सिहर उठती हैं। तब धार्मिक हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया था और उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं के होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। सरला की मां कम उम्र में ही देहांत हो गया था। वह कश्मीर के मीरपुर में अपने ही एक परिवार के मित्र के घर में रहती थी और उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार के रूप में काम करते थे, जो वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जब हिंदू और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो वह अपना घर छोड़कर भाग निकली। उन लोगों को वहां से जाने की धमकियां दी जा रही थी कि जो भी यहाँ पर बच गया उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब नई दिल्ली में रहने वाली सरला दत्ता कहती हैं कि उस रात जब वो और उनके साथ रहने वाले लोग भागे, तब उन्हें खेतों में पड़े बच्चों को देखा जो रो रहे थे। पुरुष अपने बच्चों को छोड़ दे रहे थे और महिलाओं को डर था कि अगर वो पुरुषों के साथ तेजी से नहीं चली तो पीछे छूट जाएंगी। बहुत सी महिलाएं कमजोर भी थी, जो चल भी नहीं पा रही थी, और बहुत तो प्रेग्नेंट भी थी। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बहुत बुरा वक्त था। अगली सुबह जब सभी लोग जंगल में छिपते छिपाते जा रहे थे, तभी एक हथियार बंद गुट ने उन पर हमला कर दिया। लड़कों और पुरुषों को तो गोली मार दी गई, बूढ़ों को छोड़ दिया गया और महिलाओं को उन्होंने अगवा कर लिया। सरला को कालू नाम के एक सैनिक ने बंधक बना लिया। वह बताती है कि 4 दिन तक पैदल चलने के बाद वो उसके गांव पहुंची। सरला को एक मुस्लिम नाम दे दिया गया, अनवरा, और उन लोगों ने सरला को कुरान पढ़ने को कहा। उससे कहा गया कि उसकी कालू के छोटे भाई से शादी होगी। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह सबूत के तौर पर अचानक कुरान की आयतें सुनाने लगी। बंधक रहने के दौरान उनका जीवन बहुत मुश्किल था। उन्हें जंगल से लकड़ियां चुनने और कुएं से पानी भरने के लिए बोला जाता था। वह बताती है कि गांव में उन्हें पता चला कि काफिर यानी कि जो खुदा और कुरान को न मानने वाली महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था और उन्हें जबरन बीवी बनाकर रखा जाता था। उनका कहना है कि बलात्कार की गई महिलाओं को, पीड़िताओं को पाकिस्तानी शहरों में नंगा घुमाया जाता था। सरला के मुताबिक कई महिलाओं ने तो बलात्कार के दर्दनाक तकलीफ को सह नहीं पाई और वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 7 महीने तक कैद में रहने के बाद उनके आज़ाद होने की उम्मीद तब जगी जब भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर रजामंद हुई कि कब्जे में रखी गई महिलाओं को उनके परिवारों से वापस लौटाया जाएगा। सरला ने पड़ोस की एक लड़की को कुछ गहने दे दिए जो उसने उस वक्त पहनी थी। वो उस लड़की से पुलिस को अपने बारे में बताने के लिए कहा। सरला बताती है कि कालू मोर्चे पे गया हुआ था और उसकी बीवी ने मुझे अनाज के गोदाम में रखा था। जब अधिकारी आए और पुकार लगाई कि क्या यहाँ पे कोई काफिर महिला है, तो सरला ने हाथ हिलाकर उन्हें बताया। उन लोगों ने उसे बाहर निकाला और कालू की बीवी तो सन्न रह गई। उम्र के 8वें दशक में पहुंच चुकी सरला उस पल को याद करके आज भी सहम उठती है। उस इलाके से करीब 50 महिलाओं को आज़ाद कराया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सरला दत्ता और कुछ दूसरी महिलाओं के साथ अधिकारियों ने भी मीरपुर ले जाने के दौरान बलात्कार किया। वहां से उन्हें सरकार के ठेकेदार अब्दुल माजिद के पास ले जाया गया। तब तक उनकी तादाद 500 के करीब पहुंच गई थी। माजिद ने महिलाओं को अपनी बेटियों की तरह हिफाजत किया और उन्होंने महिलाओं पर अत्याचारों के लिए कुख्यात रहे पठानों के हमले से बचाया।
बहुत सी महिलाओं को भारत में अपने रिश्तेदार मिल गए, लेकिन सरला दत्ता के पास अपने पिता का कोई भी पता नहीं था। वह बताती हैं कि करीब 8 महीने के बाद हमें बताया गया कि हमें जम्मू में लाया जाएगा और वैसी सारी लड़कियां झूमने लगी और नाचने लगी। काली अंधेरी रात खत्म हो गई थी। उन लड़कियों ने नारा लगाया, अब्दुल माजिद जिंदाबाद। विभाजन के दौरान सारे लोग बुरे नहीं थे, माजिद तो उनके लिए भगवान जैसा था। सीमा पार करने के बाद इन सबको लाइन में खड़ा कर गिनती की गई और उतनी ही महिलाओं को पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद किया गया। सरला कहती हैं उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पहचान लिया। यह एक चमत्कार जैसा था। वह सुरक्षित भारत पहुंच गई। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तब तक आप अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।